नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, जहां पर एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी हुई है। घूस कांड मामले को लेकर के सबसे बड़ी खबर है जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें, आरपीएस दिव्या मित्तल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ये नए साल में सबसे बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें कि अजमेर एसओजी में एडिशनल एसपी के तौर पर दिव्या मित्तल की तैनाती, और यहां पर एसओजी दफ्तर से उनको हिरासत में लिया गया था पहले एसीबी की टीम ने। उसके बाद एसीबी की टीम हिरासत में लेकर के दिव्या मित्तल को पहुंची थी एसीबी मुख्यालय जयपुर लेकर के। यहां पर पूछताछ के बाद दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी हुई है। सबसे बड़ी खबर है, प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की सबसे पहले तस्वीरें देखिए एसीबी मुख्यालय से, जहां पर गिरफ्तारी हुई है एएसपी दिव्या मित्तल की। एएसपी दिव्या मित्तल पर घूसखोरी के आरोप, 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। इसके साथ ही आज सुबह एसीबी ने उनसे संबंधित कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की, जिसमें झुंझुनू के चिड़ावा स्थित उनके पैतृक आवास पर भी एसीबी की छानबीन लगातार जारी है। तो उदयपुर में दिव्या मित्तल के कथित फार्म हाउस पर भी एसीबी ने रेड की। यहां पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और साथ ही अजमेर के एसओजी दफ्तर में, जहां पर एएसपी के तौर पर दिव्या मित्तल की तैनाती, यहां पर भी एसीबी की टीम पहुंची थी, ऑपरेशन चलाया। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। उदयपुर की तस्वीर, जहां पर घूसखोरी का एक पूरा खेल रचा गया। वहां एक रिजॉर्ट जो कि दिव्या मित्तल का रिजॉर्ट है, बड़ा रिजॉर्ट है, यहां पर भी एसीबी की टीम की तरफ से कार्रवाई। और उसके बाद में एसओजी का वो दफ्तर जहां पर एएसपी के तौर पर दिव्या मित्तल यहां तैनात रही, वहां पर भी एसीबी की टीम पहुंची। झुंझुनू में दिव्या मित्तल का पैतृक आवास चुड़ावा में, यहां पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और राजधानी जयपुर में वो जगह जहां पर पूछताछ के लिए एसीबी के मुख्यालय में दिव्या मित्तल को लाया गया था, उसके बाद अब दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी हो गई है। सबसे बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़ी खबर और इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। एसीबी मुख्यालय दिव्या मित्तल को इससे पहले लाया गया था। पूछताछ के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से बड़ी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि ड्रग माफिया से जुड़ा मामला, जिस पर दिव्या मित्तल पर आरोप है कि उसकी फाइल उनके पास थी, कार्रवाई नहीं करने के एवज में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। परिवादी ने जब एसीबी को इसकी जानकारी दी, एसीबी ने खबर का सत्यापन करवाया। इसके बाद कई जगहों पर एक साथ कार्रवाई की गई। पहले बताया गया था कि ट्रैप फेल हो गया है, लेकिन एसीबी का कहना है कि पुख्ता सबूतों के आधार पर सत्यापन के बाद कार्रवाई की गई और दिव्या मित्तल को एसओजी के दफ्तर अजमेर से हिरासत में लिया गया। इसके बाद राजधानी जयपुर में एसीबी के मुख्यालय दिव्या मित्तल को लाया गया, जहां पर पूछताछ के बाद अब दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी को पुख्ता कर दिया है एसओजी से। आपको बता दें कि जो एएसपी हैं एसओजी की दिव्या मित्तल, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है, ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए, क्योंकि मैं उनको लगातार क्रैक सर्च चल रही है। उसके बाद में जो हमारे अनुसंधान अधिकारी हैं, वो उनको आगे के अनुसंधान के लिए जयपुर लेके गए, और उसके बाद में इनके अनुसार विधि अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, इसको गिरफ्तारी कहेंगे या फिर मतलब अभी हिरासत में या पूछताछ के लिए लेके गए खाली? सर, अभी तो पूछताछ के लिए लेके गए, लेकिन बाद में जो क्या डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। एसीबी ने लगातार अपने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए घूसखोरों पर नकेल कसी। और वर्ष 2022 की अपन बात करते हैं तो एसीबी ने लगातार पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए करीब 450 से ज्यादा ट्रैप किया। और इस साल का जो सबसे बड़ा ट्रैप है, जो कि पहले महीने में ही देखने में सामने आया, वो है अजमेर में एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल का, जो कि अजमेर में एसओजी की। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्य सरकार का चिंतन शिविर, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी यह है कि मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद चिंतन शिविर की शुरुआत ओटीएस सभागार में हुई और चिंतन शिविर यहां पर चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चिंतन शिविर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा आज की गई है। पहली बार मंत्री अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और इसी कड़ी में आज चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन दिया है। 4 साल की बजट घोषणाओं को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया, क्या कुछ चिकित्सा विभाग में किया गया है, जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति की समीक्षा की जा रही है। यह बड़ी अपडेट है। तो आपको बता दें कि ये ओटीएस सभागार में चिंतन शिविर चल रहा है। जेलन मार्ग पर
ओटीएस सभागार में तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में चिंतन शिविर और यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सभी मंत्री अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन देते हुए जानकारी दे रहे हैं। तो राज्य सरकार का चिंतन शिविर जहां पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का प्रेजेंटेशन भी हुआ। इज ऑफ डूइंग बीज मिनी कट वितरण, फसल बीमा योजना, विभिन्न पदों पर भर्ती के बारे में लालचंद कटारिया ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी के सामने जानकारी दी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब राजस्थान सरकार के मंत्री अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन, जो अब तक उनके नेतृत्व में काम किए गए विभाग की ओर से, उनका प्रेजेंटेशन सबके सामने दे रहे हैं। जल प्रबंधन, सोलर पंप, तारबंदी योजना, बागवानी को बढ़ावा देने की जानकारी लालचंद कटारिया ने दी है। पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया था, तो इस दौरान 11 मिशन के जरिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होने की बात लालचंद कटारिया की ओर से की गई है। तो वहीं जयपुर से सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक शुरू हुई। मंत्री उदयलाल आंजना अपने विभाग का प्रेजेंटेशन इस वक्त दे रहे हैं। तस्वीरें ओटीएस सभागार की हैं, जहां पर चिंतन शिविर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। बजट की कुल 24 घोषणाओं में से 15 पूरी करने की जानकारी दी गई। 24 में से 9 प्रगतिरत है। जन घोषणाओं में कुल 8 में से 7 पूरी हो गई, 1 प्रगतिरत है और 9 प्रगतिशील योजनाओं में 3 घोषणाएं मार्च तक पूरी होने की जानकारी दी गई है। 3 घोषणाएं जून तक और 3 सितंबर तक पूरी हो जाएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है सहयोगी सचिन। और सचिन, क्या चल रहा है अभी चिंतन शिविर में? ये पहली बार राजस्थान सरकार के मंत्री अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आज क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, देखिए आज सबसे पहले जो शुरुआत हुई मंत्री परिषद की बैठक से हुई और उसके अंदर जो सबसे दिलचस्प वाक्य रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 9:45 पर ही वेन्यू पे पहुंच गए थे और लगभग सभी मंत्री मैं जो उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी मंत्री मुख्यमंत्री के आने के बाद आए। उसके बाद बैठक शुरू हुई, एक फॉर्मल बैठक थी, इंट्रोडक्शन बैठक शुरू हुई। उसके अंदर जो मुख्य सचिव है उन्होंने ब्रीफ किया और एक पूरा खाका चिंतन शिविर में रखा और उसके बाद में सबसे पहले जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी समीक्षा शुरू हुई। उसके बाद एक एजुकेशन का नंबर आया और उसके बाद अब जो कृषि विभाग है उसकी समीक्षा बैठक चल रही है। कृषि के अंदर मुख्य रूप से कृषि को लेकर लालचंद कटारिया ने प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद कृषि का ही पार्ट है सहकारिता, उसको लेकर मंत्री उदयलाल आंजना ने प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने विभाग की उपलब्धियां बताई। उसके बाद में जो गोपालन मंत्री है प्रमोद जैन भाया, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उससे पहले मंत्री मुरलीलाल मीणा उन्होंने कृषि विपणन। सचिन, ये कहा जा रहा था कि कई मंत्री इस चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे, कुछ मंत्रियों की इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, देखिए 4 मंत्री हैं जो नहीं पहुंचे हैं। हेमाराम चौधरी नहीं आए, वन मंत्री हैं और उसके अलावा राजेंद्र गुड़ा है, होमगार्ड मंत्री, वो नहीं पहुंचे। शकुंतला रावत है, वो नहीं आई है। हाँ। और इसके अलावा जो विश्वेंद्र सिंह है पर्यटन मंत्री, वो भी नहीं आए। हालांकि किसी भी मंत्री का जो विभाग है उसका आज प्रेजेंटेशन नहीं है, सबका कल प्रेजेंटेशन है, लेकिन जो सबसे चर्चा का विषय रहा वो मंत्री राजेंद्र गुड़ा और हेमाराम चौधरी का रहा, क्योंकि हेमाराम चौधरी ठीक उस समय पर जब यहाँ पे चिंतन शिविर चल रहा था तो हेमाराम चौधरी जो है वो सचिन। बिल्कुल सचिन, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खेमे की, जहां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक इस वक्त चल रही है दिल्ली में। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जारी है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक और दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक चल रही है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बैठक में मौजूद हैं। तो साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बैठक में मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में इस वक्त ये महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से वो दिल्ली में जारी है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की ये 2 दिवसीय बैठक है, जिनमें कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर के विचार विमर्श चर्चाओं का दौर जारी है। तो वहीं जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी ने 181 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ माहौल भी बनाया और जन आक्रोश रैलियों का अब आयोजन हालांकि प्रदेश में नहीं होगा। पार्टी बजट सत्र की तैयारी में जुट गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजधानी जयपुर के दौरे पर हो सकते हैं। 22 और 23 जनवरी में से किसी भी एक दिन
जेपी नड्डा का दौरा यहां पर जयपुर में हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसींद में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, लिहाजा पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और लगातार तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं और चुनावी मोड में पार्टी लगातार नजर आ रही है। 181 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों का आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया है। आरोप यह कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी है, लोगों के बीच में गई है और अब जो आगे के कार्यक्रम है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम बन रहा है। 22 और 23 जनवरी को किसी भी दिन जेपी नड्डा जयपुर पहुंच सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है, आपको बता दें बीजेपी के खेमे से ही जयपुर से बड़ी खबर है। नए वोटर्स को ले जाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में पार्टी की कार्यशालाएं शुरू हो गई हैं। प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी शेखावाटी के दौरे पर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। कार्यकर्ता सूची बनाएंगे, संपर्क करेंगे, पार्टी से युवाओं को जोड़ेंगे। लिहाजा ये जानकारी सामने आई थी कि 10 लाख नए जो यूथ हैं वो इस बार पहली दफा वोटिंग के लिए शामिल किए जाएंगे, नए वोटर बनेंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की निगाहें नए वोटर्स पर भी हैं, यूथ पर भी हैं और इसको रिझाने के लिए बीजेपी अलग अलग तरीके से जनता के बीच में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक का अपहरण किया जिससे पूरे बाड़मेर में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि बोलेरो सवार बदमाशों ने युवक का अपहरण किया। बाइक पर अपने साथी के साथ ही युवक जा रहा था। कलेक्ट्रेट के आगे की घटना जहां महावीर पार्क के पास वारदात को अंजाम दिया गया है। अब बहरहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन दिन दहाड़े अपहरण की इस घटना से बाड़मेर जिला मुख्यालय में चर्चाओं का दौर है, सनसनी है और लोगों में इस बात को लेकर के दहशत है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ये बड़ी जानकारी कि आखिरकार बदमाशों में क्या पुलिस का खौफ नहीं है। दिन दहाड़े बोलेरो सवार बदमाशों ने एक युवक का अपहरण करके फरार हो गए। हालांकि इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई है, अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी की गई है और लगातार तलाश बदमाशों की जारी है। लेकिन सवाल है कि आखिर बदमाशों में पुलिस का क्या खौफ नहीं है। महावीर पार्क कलेक्ट्रेट के ठीक आगे से यहां से अपहरण होना, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बूंदी की बात कर लें। बूंदी से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। देई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिसकर्मियों पर हमले का मुख्य आरोपी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी भंवरलाल मीणा ने आरोप है कि हमला किया था परिवार के साथ मिल पर पुलिस पर हमला करने के इस पर आरोप। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हुई है। जगमुंदा गांव में 22 अक्टूबर की वारदात है जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की है। इससे पूछताछ जारी है। आरोपी भंवरलाल मीणा की गिरफ्तारी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी जानकारी आ रही है। बहुचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि महाठगी मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, डायरेक्टर कोर्ट में पेश किए गए। सभी आरोपियों को पेशी के बाद जेल भेजा गया। जनता से एक बड़ी ठगी का यह पूरा मामला, करीब 200 करोड़ की अपेक्षा ग्रुप ठगी मामले को लेकर के बड़ी जानकारी है। सरकारी अधिकारी सोहनलाल योगी को जेल भेज दिया गया। कर्मचारी योगेश गहलोत है, ये डायरेक्टर है दयाराम मालव, इसे भी जेल भेजा गया है। तीनों को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद अब कोर्ट की तरफ से जेल भेजने के आदेश दिए गए। न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। मामले में अब 17 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका। आरोपियों के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या 115 तक पहुंच गई है। बड़े स्तर पर लोगों ने मुकदमे, केस दर्ज करवाए इनके खिलाफ। ये 2500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने करीब 200 करोड़ रुपए की महाठगी को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले को लेकर करीब 115 मुकदमे हैं जिन पर एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, इन महाठगों के चेहरे देखिए, किस तरीके से एक के बाद एक इनकी गिरफ्तारी हुई है और अब कोर्ट ने इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा जिले के पालोदा गांव में आज अंधाधुंध फायरिंग हुई जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं इस घटनाक्रम में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद गांव वालों में भी गुस्सा देखने को मिला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुस्साए लोगों ने महुआ अस्पताल के बाहर रोड जाम कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस मुस्तैद रही। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। हालांकि गुस्साए ग्रामीण अभी भी सड़क पर लगाकर जाम बैठे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जिन लोगों पर आरोप है
उन्हें डिटेन किया है, उन्हें हिरासत में लिया गया। कुल 11 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। तो वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा महुआ पहुंचे। सड़क पर जाम लगाकर बैठे लोगों से सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बातचीत की। व्यापारियों से महुआ के बंद हुए बाजार को वापस खुलवाने की डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपील भी की है। ये तस्वीरें देखिए, महुआ की तस्वीरें दौसा में, जहां पर माहौल कुछ देर के लिए बिगड़ा जरूर, लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पर बड़ा जाब्ता यहां पर तैनात किया और पूरे हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। 11 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया। इसी बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने व्यापारियों से भी बात की, लोगों से भी बात की, आक्रोशित लोगों से बात की है। जिला दौसा के मंडावर थाने में पालोदा गांव है, वहाँ 2 पक्षों में झगड़े की सूचना है। जोगी जाति के हैं दोनों ही पक्ष। उनमें 2 व्यक्ति की डेथ होने की सूचना है, फायरिंग की भी सूचना है। डेड बॉडी जो है वो हमने CHC महुआ में पहुंचवा दी है। कुछ लोगों को हमने डिटेन कर लिया है। जिन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने ये घटनाक्रम अंजाम दिया, उनको हमने डिटेन कर लिया। मौके पर शांति है। SHO CO मौके पे हैं और पुलिस जाब्ता पर्याप्त तैनात है। आगे निगरानी रखी जा रही है। शीघ्र अनुसंधान कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो मौके पर कुल मिलाकर के 8 थानों की पुलिस पहुंची है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले हुए एक्सीडेंट को लेकर के विवाद गहराया और यहां पर जैसे ही जानकारी मिली, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे, लोगों से उन्होंने बात की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। बहरहाल पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि पुलिस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दौसा के SP संजीव नैन नजर बनाए हुए हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के उच्चाधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं। ये महुआ की तस्वीरें हैं। गुस्साए परिजनों ने यहां पर प्रदर्शन किया है, रोड जाम कर दिया। दरअसल 2 गुटों में आपस का ये मामला है जिस पर बवाल बढ़ा है। फिलहाल महुआ में व्यापारियों की ओर से जो बाजार बंद किए गए थे, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सभी व्यापारियों से बाजार वापस खुलवाने की अपील की और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जानकारी ली है। पुलिस का कहना है कि कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर है। ओम, क्या अपडेट है महुआ से इस वक्त आपके पास? बिल्कुल आशीष, दौसा के महुआ की बात करें तो यहाँ पर पीलोदा में जो ये फायरिंग की घटना हुई है, इसमें फिलहाल 5 घंटे बाद में जो सड़क मार्ग पर जाम लगा हुआ था उसको हटा लिया गया है। साथ ही सांसद किरोड़ीलाल मीणा अब खुद धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि केवल 11 लोग यहाँ पर धरना देंगे, लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए सड़क मार्ग को जाम हटाया गया है। कुल 4 डिमांड रखी गई है। पहली डिमांड रखी गई है जो रात को सूचना के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, ऐसे में मंडावर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया जाए। रशीदपुर चौकी जिसके अधीन ये गांव आता है, रशीदपुर चौकी के संपूर्ण स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। तीसरी मांग है, जिस बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी, एक सड़क दुर्घटना का मामला है जिसमें पुलिस ने सड़क दुर्घटना माना है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि उस युवक की हत्या की गई है। ऐसे में उस मामले में लेकिन ये बवाल इतना बढ़ा कैसे आखिरकार? बिल्कुल, ये एक पुरानी जमीन को लेकर झगड़ा था और कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना हुई थी। ऐसे में पीड़ित पक्ष का कहना है कि जो आरोपी पक्ष है उसने सड़क दुर्घटना में युवक को मारा है, लेकिन पुलिस ने उसे एक्सीडेंट माना था और इसी बात को लेकर ये दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था और रात के समय झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई। वहीं सुबह फिर से फायरिंग हुई और फिर सुबह की जो फायरिंग हुई थी उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। ऐसे में रात के समय घटनाक्रम में पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, ऐसा जो ग्रामीण है वो आरोप लगा रहे हैं और इसी कारण सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने रशीदपुर चौकी और मंडावर थाने पर कार्रवाई की मांग रखी गई है। साथ ही जो पुराना एक्सीडेंट का मामला है उसको रीओपन करके वापस जांच करने की मांग की जा रही है। जो शेष आरोपी हैं जो पूरे फायरिंग करने वाले। आशीष, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पोखरण से खबर है, जहां पर पोखरण पुलिस के खिलाफ आखिरकार शहरवासियों का गुस्सा आज फूटा। पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी और महंत प्रतापपुरी महाराज के नेतृत्व में शहरवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जल्द शहर में हुई लूट, डकैती और चोरियों का खुलासा करने की मांग की गई है। पूर्व विधायक के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। शहरवासियों ने जल्द लूट, डकैती, चोरियों की वारदातों का खुलासा करने की मांग पुलिस प्रशासन से की। ज्ञापन में चेतावनी भी दी गई है। लिखा है कि कल पुलिस थाने के आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से यहां पर प्रदर्शन किया गया है, विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रतापपुरी महाराज भी शामिल हुए, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी शामिल हुए और भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली है। महावीर नगर 3rd इलाके में रहने वाले छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक अली राजा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का निवासी था। यहां पर कोचिंग छात्र था। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है और इसमें ज्यादा अभी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्यों आखिर एक के बाद एक इस तरह से आत्महत्या के मामले कोटा में बढ़े हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंखे से लटक रहे शव को उतरवाया, अस्पताल की मोर्चरी में से रखवाया। वहीं महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कोचिंग नगरी में आखिरकार आत्महत्या के मामले क्यों नहीं रुक पा रहे हैं। यहां पर कोचिंग करने वाले छात्र छात्राएं अपने आप मौत को गले क्यों लगा रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के इनके तथ्यों के भीतर जाने की कोशिश जरूर की गई है, कोशिश की जा रही है कि ये मामले रुकें, लेकिन रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक और कोचिंग छात्र ने कोटा में सुसाइड किया है। महावीर नगर थाना पुलिस का ये पूरा मामला है और पुलिस लगातार अब इस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। और अब बात अलवर की, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश एटीएम मशीन काटने की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी काफी दिनों से यहां पर फरार चल रहा था और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को एसएमडी सर्किल से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। पूछताछ में यह भी जानकारी सामने आई है कि आरोपी एटीएम मशीन को काटने की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और ये एटीएम काटने का एक्सपर्ट है जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ाया। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर यह आरोपी है जिसने कई एटीएम मशीनों को काटा और एटीएम मशीन लेकर के फरार हो जाता था। अब आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कौन कौन इसके साथ में है और अब तक कितनी वारदातों को इस तरीके से अंजाम दे चुका है। ये उदयपुर में एटीएम गैस कटर से एटीएम उखाड़ने के मामले में वांछित चल रहा है, जिस 5000 रुपए का इनाम है। इसको दिनांक 14/1 को एसएमडी सर्किल से गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ विभिन्न जगह करीब 8-10 मुकदमे दर्ज होकर इनमें आरोपी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के कई इलाकों में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। रात के 8 बजे बाद हो रही शराब की बिक्री को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं तय रेट से ज्यादा में रात में 8 बजे के बाद शराब बेची जाती है। इसी को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से डिकॉय ऑपरेशन किया गया और इस दौरान बीकानेर कोटगेट, जेएनवीसी और नोखा इलाके में रात के 8 बजे के बाद भी शराब बिकती हुई पाई गई। इसे लेकर तीनों थानों के थानाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए पुलिस मुख्यालय की ओर से और कई ऐसे अन्य थानेदार हैं जिनको लेकर के लगातार पुलिस मुख्यालय नजर बनाए हुए हैं। 3 अधिकारी इसमें सामने आए जिनके थाना इलाकों में रात के 8 बजे के बाद शराब की बिक्री हो रही थी। मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश, गृह मंत्रालय के स्पष्ट, गृह विभाग के स्पष्ट आदेश और इसके बावजूद भी 8 बजे के बाद शराब माफिया और जिस तरीके से शराब की बिक्री हो रही है वो चर्चाओं में है और इसे लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से डिकॉय ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगार डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बेरोजगार डॉक्टर्स की ओर से आज रैली का आयोजन किया गया। इसके तहत स्वास्थ्य भवन से शहीद स्मारक तक एक रैली निकाली गई। आंदोलनरत डॉक्टर्स का यह कहना है कि 1765 पदों पर भर्ती निकली है। उन्होंने मांग की है कि करीब 4500 पदों पर भर्ती की जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर के बड़ी संख्या में आज जो बेरोजगार डॉक्टर्स हैं वो रैली में शरीक हुए और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया है। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आज नए राज्य सूचना आयुक्त एमएल लाठर ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। झालाना स्थित सूचना आयोग मुख्यालय पर सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण करवाया गया। एमएल लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाल ही में राज्यपाल ने रिटायर्ड डीजीपी एमएल लाठर की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे और एमएल लाठर की ओर से अपना पदभार ग्रहण कर लिया गया। राज्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं रिटायर्ड डीजीपी, राजस्थान कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं
और इसके बाद रिटायर होने के बाद अब एक नई जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। इस पूरी फंक्शनिंग को समझना है और उसके बाद जैसा कि आपको ध्यान है, ये पारदर्शिता का युग है। इसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है वो की जाने की कोशिश की जाएगी और हमारे माननीय जो CIC हैं श्री DB गुप्ता जी, उनके निर्देशन में जो भी कार्य बंटन होगा वो पूरी निष्ठा के साथ किया जाएगा। जो स्थिति है, हमारे एक्ट के मुताबिक एक CIC और 10 ICs इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पद हैं, लेकिन जो हमारे राज्य सरकार द्वारा इसमें आदेश निकाला हुआ है उसमें CIC प्लस 4 ICs की। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।